प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत हम अभी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग की पद्य संख्या 50 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 51 से 55 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में राजा नल की दमयंती के प्रति आसक्ति का वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में मृषा विषादाभिनयादयं क्वचित् जगोप निश्वास ततिं वियोगजां विलोपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापललाप पांडुताम। अन्वय करेंगे। सबसे पहले अयं वियोगजां निश्वास ततिं क्वचित् मृषा विषादाभिनयात् जुगोप पांडुताम च विलेपनस्य अधिक चंद्रभागता विभावनात् अपललाप। अन्वय के अनुसार अर्थ, अयम वियोगजाम, अयम यानी इस राजा नल ने, वियोगजाम दमयंती के वियोग के कारण यानी दमयंती के वियोग से उत्पन्न निश्वासतिम क्वचित निश्वासतिम निश्वासों को, ततिम अन्य किसी वस्तु विषयक, क्वचित मृषा विषादाभिनयात् मिथ्या दुख के अभिनय से जुगोप छिपाया, और पांडुताम च पीलेपन को विलेपनस्य विलेपन में अधिक चंद्रभागता चंदन की अपेक्षा कपूर के भाग के अधिक हो जाने की विभावनात् कल्पना के द्वारा अपललाप छिपाया। यानी यहाँ पर राजा नल के वियोग व्यथा जनित जो काम पीड़ा के लक्षण हैं उनको राजा नल ने किस प्रकार से विविध विधियों से छिपाने का यत्न किया है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कि जैसे निश्वासों को अन्य वस्तु परक दुख बताकर और पांडुता को लेप में कपूर की अधिकता का बहाना बनाकर, तो यहाँ पर धैर्य और चंचलता निगूहन नायक की उदात्तता का परिचायक विशिष्ट गुण है। इसके पश्चात शशाक निन्नोतु मयेन तत्प्रियाम अयम बभाषे यदलीक वीक्षिताम समाज एवालपितासु वैणिकैः मुमूर्छ यत पंचम मूर्छनासु च। शशा, सबसे पहले इसका भी अन्वय करेंगे। अयम अलीक वीक्षितां प्रियां प्रति यत अये इति समाजे बभाषे यत वैणिकैः पंचम मूर्छनासु आलपितासु समाजे एवं मुमूर्छ तत निन्नोतुम न शशाक। अयम इस राजा नल ने, अलीक वीक्षिताम मोहवश मिथ्या रूप में देखी गई, प्रियाम दमयंती को प्रति दमयंती के प्रति यानी दमयंती को लक्ष्य करके, आये यत आये जो समाज में आये ऐसा कहा, इति समाजे बभा से ऐसा समाज में जो कहा, यत च वैणिकैः और जो वीणा वादकों के द्वारा पंचम मूर्छनासु पंचम स्वर की मूर्छनाओं के आलापितासु आलापने पर समाजे एवं मुमूर्छ समाज में ही मूर्छित हो गया, तत् निन्नो तुम न शशाक उसे छिपाने में समर्थ न हो सका, अर्थात काकू के आधार पर क्या समर्थ नहीं हुआ, अर्थात अवश्य ही हुआ। जो संगीत शास्त्र में 7 स्वर हैं उनके मध्य 5वां स्वर पंचम नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कोयल की स्वर की अनुकृति माना जाता है। उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात अग्रिम पद्य। अवाप सापत्रपतां स भूपतिर जितेन्द्रियाणां धुरी कीर्तित स्थितिः असंवरे संबर
वैरी विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताम उपेयुषि। अन्वय करेंगे इसका। जितेन्द्रियाणां धुरी कीर्तित स्थितिः स भूपतिः असंवरे संबर वैरी विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताम उपेयुषि सापत्रपताम अवाप। जितेन्द्रियाणाम, जितेंद्रिय लोगों में, धुरी सबसे आगे, कीर्तित स्थिति, कीर्ति स्थिति, जिसकी स्थिति मानी जाती है अर्थात अग्रगण्य, स भूपति वह राजा नल, यानी राजा नल की विशेषता बताई गई है कि वो जितेंद्रिय लोगों में सबसे आगे हैं, अग्रगण्य हैं। वह राजा नल असंवरे, यानी असंवरे संवर वैरी विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताम उपेयुषि सापत्रपताम अवाप। असंवरे, असंवर कहते हैं संवर योग्य, यानी असंवरे संवरितुम योग्य है, संवर है, संवरित के योग्य जो होता है उसे संवर कहते हैं। और न विद्यते संवर है यस्य स असंवर है, यानी रोकने में असमर्थ। समाज में दमन न किए जा सकने योग्य, संवर वैरी विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताम उपेयुषि सापत्रपताम अवाप। काम विकार के प्रकट यानी व्यक्त हो जाने पर लज्जा को प्राप्त हुए। यहां पर जो बताया गया है ना, संबर वैरी विक्रमे, संबर नामक एक असुर था जिसे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने मारा था, और प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है। इसी आधार पर कामदेव संबर का शत्रु घोषित हुआ, और संबरारी, संबर शत्रु, संबर वैरिन आदि कामदेव के ये सब पर्यायवन बन गए। और जो कहा गया सापत्र, सापत्रपताम अवाप, जो नल जितेंद्रिय लोगों में अग्रगण्य था, श्रेष्ठ माना जाता था, आज उसका ही दमयंती के प्रति उत्पन्न जो काम विकार है वो दुर्दमनीय होकर सभा में प्रकट हो रहा है, अतः वो लज्जा को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर ऐसा प्रकट हो रहा है कि चंचलता है, तो राजा नल तो बहुत विवेकशील है, उनमें चंचलता कैसे? तो इसका समाधान फिर कवि ने आगे प्रस्तुत किया है। अलम नलम रोद्धुममि किलाभवन गुणाः विवेक प्रमुखा न चापलम स्मरः स रत्याम निरुद्धमेव यत् स सृजत्ययम् सर्ग निर्सर्ग ईदृश। अन्वय करेंगे इसका पहले। अमी विवेक प्रभवाः गुणाः नलम चापलम रोद्धुम अलम न अभवन किल अयम ईदृशः सर्ग निसर्गः यत् स स्मरः रत्याम अनिरुद्धम सृजति एव। अमी विवेक प्रभवाः गुणाः, ये विवेक इत्यादि गुण नलम, नल में, चापलम चंचलता को, रोद्धुम रोकने में, अलम न भवन के समर्थ नहीं हो सकी। यानी ये विवेक इत्यादि गुण नल में चंचलता को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। अयम ईदृशः सर्ग निसर्ग है, यह ऐसा सृष्टि का स्वभाव है। यत् स स्मरः रत्याम, कि वह रत्याम कामरति अनुराग होने पर अनिरुद्धम सृजति एव, विवश बना ही देता है, अर्थात प्रेम होने पर सभी चंचल होते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अग्रिम पद्य।
अनंग चिन्हम, ये जो पूर्ववर्ती पद्य आया था इसमें एक पौराणिक कथा का भी संकेत हो रहा है कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने अवतार लेकर के अपनी पत्नी रति में अनिरुद्ध नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। तो उसका भी, तो इस कथा में प्रद्युम्न पुरुष का प्रतीक और रति स्त्री का प्रतीक और अनिरुद्ध पुत्र का प्रतीक बताया गया है। अनंग चिन्हम से विना शशाक नो यदासितं संसदि यत्नवानपि क्षणं तदा राम विहार कैतवात निषेवितुं देशमियेष निर्जनम। अन्वय करेंगे सबसे पहले। यदा से यत्नवान अपि अनंग चिन्हम विना क्षणं संसदि आशितुं न शशाक तदा आराम विहार कैतवात निर्जनम देशम निषेवितुम ईयेष। यदा से यत्नवान अपि, जब वह नल प्रयत्न करता हुआ भी अनंग चिन्हम काम चिन्हों के बिना क्षणम एक क्षण भी संसदी यानी सभा में आसितुम न शशाक बैठने में समर्थ नहीं हुआ तदा तब आराम विहार कैतवात तब उपवन में भ्रमण के बहाने से निर्जनम देशम एकांत स्थल के निषेवितुम ये सेवन की इच्छा की। अर्थात सभासद जो लोग हैं वो इस चपलता को नहीं समझ पाए, अर्थात अपनी काम दशा को छिपाने के लिए सभा से अन्यत्र जाने का उपक्रम राजा नल ने किया। तो यहाँ पर जो गोत्र स्खलन, प्रलाप, मूर्छा, पांडुत्व, कृशत्व, ये सब जो काम चिन्ह हैं, इनसे कामजन्य मनोदशा जो संसद है, जो सभा है, उसके समक्ष व्यक्त नहीं हो जाए, इसलिए जो नल है वो सभा से हट करके कहीं अन्यत्र एकांत में जाना चाहता है और इसके लिए वो बहाना बना लेता है उद्यान भ्रमण का। और एकांत में पहुंचने पर उसका प्रिया चिंतन भी आबाद हो सकेगा और उसकी मनोदशा को अन्य लोग जान भी नहीं पाएंगे। तो सभास्थल इसमें बाधक है और उपवन इसका साधक है। तो यहाँ पर जो व्याख्या में बताया गया क्षणम को आसितुम न शशाक से अन्वित कर अर्थ किया गया है। यहाँ पर प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है और विरोधाभास और अपन्नुति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपन्नुति आराम विहार कैतवात, आराम विहार कैतवात अपन्नुति है यहाँ, और विरोधाभास अनंग चिन्हम के कारण से विरोधाभास भी हुआ है। अनंग चिन्हम विना के योग में, अनंग चिन्हम विना के योग में द्वितीय विभक्ति, क्योंकि पृथक बिना नाना अंतरश्याम इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यत्नवान, यत्न है अस्य अस्मिन् वास्ति मतु, निषेवितुम निषेवतुमुन, और क्षणम कालाद्वनोरत्यंत संयोगे से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।